नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। गांव के किनारे बने पुराने खंडहर में कोई हलचल हो रही थी। वहां अक्सर लोग जाने से कतराते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां किसी आत्मा का साया है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। खंडहर के ठीक सामने एक काली बिल्ली बैठी थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे को चीरती हुई किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थीं। गांव में यह मान्यता थी कि अगर काली बिल्ली आधी रात को किसी के घर के सामने बैठ जाए तो वहां कुछ अनहोनी जरूर होती है। रामनाथ, जो गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था, उसने जब उस बिल्ली को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह लाठी टेकता हुआ घर के अंदर गया और अपने बेटे सूरज को जगाया। बेटा, वो बिल्ली यहां क्यों आई है? ये अशुभ संकेत है। सूरज ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि बिल्ली टकटकी लगाए उनके दरवाजे को घूरे जा रही थी। बिना पलक झपकाए वो वहीं बैठी रही। सूरज ने दरवाजा खोलकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक पत्थर उठाया, हवा में एक अजीब सी सिसकी गूंज उठी, जैसे कोई धीमे से रो रहा हो। सूरज का शरीर कांप उठा। उस रात गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा स्थिर थी, पेड़ भी बिना हिले खड़े थे, जैसे समय थम गया हो। सुबह होते ही गांव में यह खबर फैल गई कि काली बिल्ली गांव में आई थी। कुछ लोग डर गए तो कुछ ने इसे महज एक संयोग माना, लेकिन सूरज के मन में एक अजीब सा डर घर कर गया था। उसे लग रहा था कि यह बिल्ली किसी आम जानवर की तरह नहीं थी, और उसका यह डर सच साबित होने वाला था। सूरज पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसके कानों में वही रहस्यमयी सिसकी गूंज रही थी जो उसने रात को सुनी थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे लगता कि कोई छाया उसके सिरहाने खड़ी है। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, उसके रोंगटे खड़े हो गए। काली बिल्ली अब भी वहीं बैठी थी। उसकी लाल आंखें अब भी सूरज के घर की ओर टिकी हुई थीं। सूरज की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे फिर से भगाने की कोशिश करे। सुबह होते ही सूरज ने यह बात अपने दोस्त विक्रम को बताई। विक्रम निडर था और इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब बकवास है। एक बिल्ली से डर रहा है तू? सूरज ने उसे रात की घटनाएं विस्तार से बताईं, लेकिन विक्रम ने उसकी बातों को मजाक में टाल दिया। वह झटके से उठा और बोला, चल की आज उस बिल्ली को खुद भगा कर आता हूं। सूरज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम नहीं माना। विक्रम जैसे ही घर के बाहर निकला, सूरज को लगा कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि विक्रम ने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से काली बिल्ली की ओर फेंक दिया, लेकिन पत्थर हवा में ही गायब हो गया। सूरज की सांसें थम गईं और विक्रम घबराकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक बिल्ली उठी और बिना हिले डुले विक्रम को घूरने लगी। एक पल को ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ एक बिल्ली नहीं, बल्कि कोई और ही ताकत थी। विक्रम की हंसी अचानक गायब हो गई। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब सा भारी बना गया है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। काली बिल्ली अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सूरज यह सब अपनी खिड़की से देख रहा था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह विक्रम को बचाने के लिए क्या करे। विक्रम ने खुद को संभालते हुए तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसका पैर किसी चीज से उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी बिल्ली ने एक लंबी और भयानक आवाज निकाली, जैसे कोई औरत रो रही हो। अचानक हवा तेज हो गई और गांव के पेड़ पौधे अजीब तरह से हिलने लगे। सूरज ने महसूस किया कि तापमान एकदम गिर गया था। गांव में बाकी लोग भी बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिल्ली को देखा, सबके चेहरों पर डर उभर आया। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ ही पल बाद बिल्ली बिना कुछ किए वहां से गायब हो गई, लेकिन विक्रम बेहोश पड़ा था। सूरज दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। विक्रम की सांसें तेज थीं और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। जैसे ही उसने आंखें खोलीं,
उसके होंठ कांपने लगे। वह कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। सूरज ने उसे सहारा देकर उठाया और घर के अंदर ले गया। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया था। क्या विक्रम पर किसी बुरी शक्ति का असर हो चुका था? सूरज ने जैसे तैसे विक्रम को घर के अंदर लाया और उसे चारपाई पर लिटा दिया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा खालीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देख रहा हो जो बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा था। सूरज ने उसे हिलाकर पूछा, विक्रम, ठीक है ना तू? क्या हुआ था तुझे? लेकिन विक्रम चुपचाप पड़ा रहा, जैसे वह कुछ सुन ही नहीं सकता। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद विक्रम ने धीरे से सिर घुमाया और सीधे सूरज की आंखों में देखा। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, कुछ ऐसा जो इंसानी आंखों में नहीं होता। विक्रम ने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा, वो मुझे देख रही थी। उसने कुछ कहा। सूरज घबरा गया और बोला, किसने देखा तुझे? विक्रम के होंठ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, काली बिल्ली। वो सिर्फ एक बिल्ली नहीं थी, उसमें कोई था। सूरज को ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में ठंड पड़ गई हो। तभी अचानक खिड़की के बाहर से फिर वही सिसकी सुनाई दी जो उसने पिछली रात सुनी थी। सूरज का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा। बिल्ली वापस आ गई थी और इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे किसी धुंधली परछाई का आभास हो रहा था जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। सूरज की सांसें अटक गईं। खिड़की के बाहर जो परछाई थी वह अब और स्पष्ट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काली धुंध धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले रही हो। सूरज ने गौर से देखा। उस धुंधली आकृति के अंदर दो चमकती हुई लाल आंखें थीं, ठीक उसी तरह की जैसी काली बिल्ली की थीं। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। विक्रम अब भी बिस्तर पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी आंखों में खौफ था। सूरज ने खुद को संभालते हुए खिड़की की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी वह परछाई अचानक गायब हो गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। सूरज ने महसूस किया कि कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई थी। खिड़की से बाहर झांककर उसने देखा कि पूरा गांव जैसे सन्नाटे में डूब गया था। कोई भी बाहर नहीं था। अब नमने हवाएं भी थम चुकी थीं और चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। अचानक विक्रम ने जोर से चीख मारी। सूरज घबराकर उसकी ओर भागा। लेकिन यह क्या? विक्रम की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वह जमीन पर गिर पड़ा और बुदबुदाने लगा। वो आ गई, वो मुझे लेने आ गई। सूरज ने घबराकर उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के शरीर में एक अजीब सी अकड़न आ गई थी। अचानक दरवाजा जोर से खुद ब खुद खुल गया और बाहर से एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वहां कोई अनदेखी शक्ति मौजूद थी। फिर एक धीमी मगर डरावनी आवाज गूंजी, ये सिर्फ शुरुआत है। सूरज का पूरा शरीर बेजान सा हो गया। अब वह जान चुका था कि यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली खौफनाक कहानी अब शुरू हुई थी। सूरज ने देखा कि विक्रम अब धीरे धीरे उठने लगा था, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और उसकी हरकतें अजीब हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब पहले वाला विक्रम नहीं रहा। सूरज ने घबराकर कहा, विक्रम, तू ठीक तो है ना? लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना सिर घुमाया और सूरज की तरफ एक ठंडी बेजान नजर डाली। उसके होंठ धीरे धीरे हिले और एक भयानक भारी आवाज में उसने कहा, तुमने उसे देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। सूरज के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह विक्रम के और करीब जाए। तभी अचानक विक्रम जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वह किसी औरत की डरावनी हंसी की तरह गूंज रही थी। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो गया।
कमरे में घुप्पा अंधेरा छा गया और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। तभी खिड़की के बाहर फिर वही काली बिल्ली दिखाई दी। उसकी आंखें जलती हुई लाल रंग की चमक रही थीं। सूरज ने महसूस किया कि उसके शरीर में हल्की हरकत भी अब भारी लग रही थी। विक्रम अचानक जमीन पर बैठ गया और अपने नाखूनों से फर्श को खरोंचने लगा। उसकी आवाज में अब सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, वो आ रही है, वो आ रही है। सूरज की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसने सोचा कि किसी तरह इस कमरे से बाहर निकले, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था यह सिर्फ एक डरावना हादसा नहीं था, बल्कि कोई अनदेखी शक्ति उनके पीछे पड़ चुकी थी। सूरज की सांसें तेज हो रही थीं। विक्रम अब फर्श पर बैठा नहीं था, बल्कि घुटनों के बल खड़ा होकर सिर झुकाए किसी अजीब भाषा में बुदबुदा रहा था। उसकी उंगलियां जमीन पर खरोंचें डाल रही थीं और उसके नाखूनों से खून टपकने लगा था। सूरज ने घबराकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर रोक रही हो। तभी खिड़की के बाहर से फिर वही बिल्ली की डरावनी घूरती आंखें दिखीं, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे वही धुंधली काली आकृति दिखाई दे रही थी, जो अब पहले से ज्यादा साफ हो चुकी थी। उसकी लंबी पतली उंगलियां हवा में तैर रही थीं और उसका चेहरा अब धीरे धीरे बन रहा था। सूरज की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी विक्रम अचानक हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी बूढ़ी औरत की आवाज जैसी लग रही थी। विक्रम ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, बिना पुतलियों के। उसने अपनी गर्दन अजीब तरह से घुमाई और ठंडी आवाज में कहा, अब बचने की कोशिश मत कर सूरज, ये खेल अब शुरू हो चुका है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब समझ में आ रहा था कि विक्रम पूरी तरह अपने काबू में नहीं है। उसके अंदर कोई और था, कोई सदाए जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। तभी कमरे में रखे दिए की लौ खुद ब खुद बुझ गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सूरज ने महसूस किया कि उसके चारों तरफ ठंडी हवा लहराने लगी थी। तभी अचानक विक्रम जमीन से उछलकर सूरज के सामने आ खड़ा हुआ और चीखते हुए कहा, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। सूरज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडे हाथ रख दिए हों। सूरज का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी गर्दन पर किसी के बर्फ जैसे ठंडे हाथ हैं, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। विक्रम की सफेद बेजान आंखें उसे घूर रही थीं। उसकी हल्की हल्की मुस्कान अब डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। सूरज की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसके शरीर ने जैसे जवाब दे दिया था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसे लग रहा था जैसे कोई चीज उसकी आत्मा को खींच रही हो। तभी खिड़की के बाहर की काली बिल्ली ने एक अजीब सी आवाज निकाली, म्याऊं। लेकिन यह सामान्य बिल्ली की आवाज नहीं थी, यह किसी इंसान की चीख जैसी लग रही थी। उसी वक्त सूरज के कानों में किसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, भाग जा यहां से, वरना बहुत देर हो जाएगी। सूरज को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया हो। अचानक उसका शरीर फिर से हल्का महसूस होने लगा और वह तेजी से पीछे हट गया। विक्रम अब भी बुदबुदा रहा था, लेकिन अब उसकी हालत और भी अजीब हो चुकी थी। उसके नाखून जमीन में धंसने लगे थे और उसकी खाल पर गहरे काले निशान उभर आए थे, जैसे कोई अदृश्य आग उसे जला रही हो। सूरज को एहसास हुआ कि यह जगह अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। वह किसी भी हालत में यहां से भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तभी अचानक कमरे की सभी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और हवा में काली धुंध भरने लगी। सूरज ने देखा कि विक्रम अब पूरी तरह से जमीन पर गिर चुका था और उसके शरीर से भाप निकल रही थी, जैसे कोई चीज उसे अंदर से जला रही हो। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। कौन था बाहर? कोई मदद के लिए आया था या फिर कोई और भयानक चीज उसका इंतजार कर रही थी? सूरज का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी फट जाएगा। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। तड़ तड़ तड़।
लेकिन वह इतनी भारी थी कि लगता था जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई विशालकाय चीज दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। सूरज ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। विक्रम अब भी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसके मुंह से अजीब सी घुटी हुई आवाजें निकल रही थीं। सूरज ने सोचा कि अगर वह दरवाजा खोलेगा तो शायद उसे बाहर निकलने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर बाहर कोई और भी खतरनाक चीज हुई तो। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और दरवाजे के हैंडल को पकड़ने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। तेज हवा का झोंका अंदर घुसा और कमरे में जलते हुए दिए को बुझा दिया। अब वहां घना अंधेरा छा गया। सूरज को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम बच नहीं सकते। सूरज ने कांपते हुए आगे देखा। बाहर कोई खड़ा था, एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ साया। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। सूरज ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, वह आकृति कमरे के अंदर आ गई। उसकी चाल बेहद अजीब थी, जैसे हवा में तैर रही हो। सूरज ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन जवाब देने के बजाय वह आकृति धीरे धीरे सूरज के करीब आने लगी। अचानक उसके पीछे खिड़की के बाहर बैठी काली बिल्ली जोर से चीखी और उसी वक्त विक्रम के शरीर में झटके आने लगे। विक्रम ने जोर से आंखें खोलीं और भयानक आवाज में चिल्लाया, वो आ गई, अब कोई नहीं बचेगा। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वह इस अंधेरे में खड़ी उस भयानक छाया का सामना करे या फिर भागने की कोई और कोशिश करे। लेकिन क्या भागने का कोई रास्ता बचा भी था? सूरज की सांसें थम सी गईं। वह काले कपड़ों में लिपटी उस डरावनी आकृति को घूर रहा था जो अब धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसकी लाल अंगारे जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। विक्रम जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसकी चीखें अब किसी और ही दुनिया की लग रही थीं। खिड़की के बाहर बैठी काली बिल्ली भी अजीब तरीके से कुर्रा रही थी, जैसे किसी भयानक तूफान के आने की चेतावनी दे रही हो। सूरज को महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। उसकी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी उस साए ने अपना हाथ उठाया। लंबी काली उंगलियां, जिनके नाखून इतने बड़े थे कि वे किसी तेज धारदार हथियार जैसे लग रहे थे। सूरज के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वह पूरी तरह से फंस चुका था। तभी विक्रम की आंखें एक बार फिर सफेद हो गईं। उसने अचानक जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम्हारा भी वक्त आ गया। तुम्हें भी इस खेल का हिस्सा बनना होगा। सूरज के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। विक्रम की आवाज अब उसकी नहीं थी। उसमें किसी औरत की झंझनाती हुई गूंज थी जो सीधे कानों में चुभ रही थी। सूरज ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वह रहस्यमयी आकृति एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे धीरे अपनी काली चादर को हटाया। सूरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक अधजली झुलसी हुई औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा राख में तब्दील हो चुका था और उसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने भूलने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारी किस्मत बन चुकी हूं। सूरज के होंठ सूख गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन थी, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा डर था जो उसकी आत्मा को चीर रहा था। क्या यह कोई पुरानी आत्मा थी? क्या यह किसी से बदला लेना चाहती थी? या फिर यह उसी काली बिल्ली का रहस्य था जो हर रात उसके पीछे घूम रही थी? सूरज का पूरा शरीर बेजान पड़ चुका था। वह उस अधजली औरत को टकटकी लगाकर देख रहा था, जिसकी आंखों से निकलता काला धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। उसकी झुलसी हुई मुस्कान किसी बुरी आत्मा की तरह लग रही थी, जो अपनी सजा देने के लिए बेचैन थी। विक्रम अब पूरी तरह शांत था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं थी।
जैसे उसकी आत्मा अब इस दुनिया में रही ही ना हो। सूरज की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने किसी तरह कांपते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ फर्श पर जलने की बदबू फैल रही थी, जैसे कोई लाल अंगारों पर चल रहा हो। उसने अपनी सूखी हुई उंगलियां सूरज की तरफ बढ़ाईं और कहा, तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। सूरज का दिमाग घूमने लगा। यह आवाज कहीं सुनी हुई थी, कहीं बहुत दूर, किसी बीते हुए अतीत में। अचानक उसकी आंखों के सामने बचपन की कुछ धुंधली यादें तैरने लगीं। एक पुरानी हवेली, एक छोटी सी काली बिल्ली और एक औरत जो आग में जल रही थी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, सूरज ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि यह वही औरत थी जिसे सालों पहले इस गांव के लोगों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। और उस समय सूरज भी वहीं था। तुमने भी मेरी मौत देखी थी और कुछ नहीं किया। औरत की आवाज गूंज उठी। उसकी आंखों में अब केवल नफरत थी। अब मैं तुम्हारी आत्मा को भी वैसे ही जलता देखना चाहती हूं जैसे मेरी जली थी। सूरज को लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। वह इस भयानक सच का सामना नहीं कर पा रहा था। क्या अब उसका भी वही हश्र होगा? क्या यह औरत उसे भी जिंदा जला देगी? तभी खिड़की के बाहर बैठी काली बिल्ली ने अचानक जोर से चीख मारी, म्याऊ! और उसी पल कमरे की हर चीज जोर से हिलने लगी। हवा में अजीब सी हलचल हुई और ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति सूरज की रक्षा कर रही हो। लेकिन क्या यह बिल्ली सूरज को बचा पाएगी, या फिर यह भी उस आत्मा की ही कोई चाल थी? कमरे में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई बार बार फुसफुसा रहा हो। सूरज ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसके सामने सिर्फ वही अधजली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। बाहर से काली बिल्ली अब भी कुर्रा रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब दर्द से भरी हुई लग रही थी, जैसे वह भी किसी अनदेखी पीड़ा से गुजर रही हो। सूरज ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम मुझसे बदला क्यों लेना चाहती हो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। औरत ने एक जोरदार ठहाका लगाया, जिसकी गूंज पूरे कमरे में फैल गई। तुम्हारी मासूमियत झूठी है। तुम्हें याद है उस दिन जब मुझे इस गांव के लोगों ने डायन कहकर आग में झोंक दिया था? तुम भी वहां खड़े थे। तुमने भी मेरी चीखें सुनी थीं, लेकिन कुछ नहीं किया। सूरज के दिमाग में अचानक धुंधली यादें उमड़ने लगीं। हाँ, वह बच्चा था, लेकिन उसने उस औरत को आग में जलते देखा था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन क्या यह काफी था इस सजा को टालने के लिए? मुझे माफ कर दो, सूरज ने कांपते हुए कहा। औरत की आंखों में क्रूरता चमक उठी। माफी? अब बहुत देर हो चुकी है। उसने हाथ उठाया और हवा में एक खौफनाक आकृति बनने लगी। एक जलता हुआ इंसानी चेहरा जो दर्द से चीख रहा था। सूरज के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी खिड़की के बाहर बैठी काली बिल्ली अचानक उछलकर कमरे में आ गई। उसने जोर से चीखते हुए औरत की तरफ छलांग लगाई। औरत ने गुस्से में बिल्ली को दूर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही बिल्ली जमीन से टकराई, उसके शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगी। सूरज ने पहली बार महसूस किया कि यह बिल्ली कोई आम जानवर नहीं थी। यह कुछ और ही थी, शायद किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक। सूरज के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसे अब कोई रास्ता निकालना था, लेकिन क्या वह इस भयानक आत्मा से बच पाएगा, या फिर उसकी मौत अब तय हो चुकी थी? कमरे में हवा ठंडी और भारी हो गई थी। अधजली औरत सूरज के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी, लेकिन अब सूरज की नजरें काली बिल्ली पर टिक गई थीं, जो जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर से हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साधारण बिल्ली नहीं, बल्कि किसी पुरानी ताकत का प्रतीक थी। अचानक बिल्ली धीरे धीरे उठने लगी। उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं और उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी तेज होने लगी। औरत ने गुस्से से कुर्राते हुए कहा, तू फिर आ गई?
तू मुझे रोक नहीं पाएगी। सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब क्या था? क्या यह बिल्ली उसकी मदद कर रही थी? बिल्ली ने जोर से म्याऊं किया और उसी पल कमरे की हर चीज कांपने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरें झोर झोर से हिलने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। सूरज को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी और शक्तिशाली ताकत जाग रही हो। अचानक बिल्ली ने हवा में छलांग लगाई और उस अधजली औरत पर टूट पड़ी। औरत ने जोर से चीख मारी, लेकिन जैसे ही बिल्ली ने उसके चेहरे पर अपने नाखून गाड़े, उसका शरीर एक काले धुएं में बदलने लगा। वह छटपटा रही थी, दर्द में कराह रही थी, लेकिन बिल्ली पीछे हटने को तैयार नहीं थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। औरत की आवाज दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। सूरज देख रहा था कि बिल्ली धीरे धीरे औरत की काली ऊर्जा को सोख रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो गई थीं और उसकी चमकती हुई रोशनी पूरी कोठरी को भर रही थी। लेकिन तभी बिल्ली की चीख अचानक रुक गई। उसकी रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। औरत अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन बिल्ली बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। सूरज ने घबराकर उसे उठाया, लेकिन उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। नहीं, तुम मर नहीं सकते, सूरज ने कांपते हुए कहा। बिल्ली ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं और सूरज की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांति थी। और फिर धीरे धीरे उसका शरीर सफेद धुएं में बदलने लगा और वह गायब हो गई। सूरज अवाक रह गया। यह बिल्ली कौन थी? क्या वह उसे बचाने के लिए आई थी? और अगर वह चली गई तो क्या वह भूतनी फिर से वापस आ सकती थी? उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन एक बात तो तय थी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कमरे में अब पूरी तरह सन्नाटा था। अधजली औरत गायब हो चुकी थी और काली बिल्ली भी धुएं में बदलकर कहीं खो गई थी। सूरज ने अपनी सांसें संभालते हुए चारों ओर देखा। यह वही कोठरी थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी भयानक ऊर्जा नहीं थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। रात का अंधकार अब भी चारों ओर फैला था, लेकिन हवा पहले की तरह भारी नहीं लग रही थी। सूरज ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर अभी भी था। क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? वह धीरे धीरे कोठरी से बाहर निकला और गांव की तरफ बढ़ने लगा। पूरी जगह सुनसान थी, जैसे यहां सालों से कोई आया ही ना हो। लेकिन जैसे ही उसने चौपाल के पास कदम रखा, उसे अचानक अपने पीछे किसी की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, यह बस शुरुआत है। सूरज का खून ठंडा पड़ गया। यह वही आवाज थी, वही अधजली औरत की खौफनाक आवाज। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा के झोंके थे जो सूखे पत्तों को इधर उधर उड़ा रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर सब कुछ खत्म हो गया था तो फिर यह आवाज कहां से आई? तभी उसे कुछ दूर पर एक परछाई दिखाई दी, एक धुंधली झुकी हुई आकृति जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सूरज की सांसें अटक गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। परछाई करीब आती गईं और तभी अचानक हवा में एक जोरदार झोंका उठा और सूरज को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और जब उसने दोबारा नजरें उठाईं तो परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन अब उसे एहसास हो गया था, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जो साया उसने पीछे छोड़ा था वह अब भी उसकी तलाश में था। सूरज ने कांपते हाथों से खुद को संभाला और तेजी से उठकर गांव की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था, गहरा, डरावना और रहस्यमयी। गांव की सरहद के पास पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी। उसकी कलाई पर गहरे काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने जलते हुए लोहे से उसे छुआ हो। वह घबराकर उन्हें रगड़ने लगा, लेकिन निशान और गहरे होते गए। उसके हाथ से हल्की धुआं निकलने लगा। यह क्या हो रहा है? सूरज चीख पड़ा।
तभी उसे पीछे से वही जानी पहचानी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने कहा था ना, यह बस शुरुआत है। सूरज का शरीर सुन्न हो गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वहां कुछ और था। सामने घने अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। वह कोई इंसान नहीं था, ना ही कोई जानवर, बल्कि एक साया जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल रहा था। अचानक सूरज की कलाई के काले निशान से अजीब सी जलन होने लगी। वह दर्द से कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में औरत की हंसी गूंज रही थी, जो अब और भी भयानक लग रही थी। तू मेरा श्राप लेकर जा रहा है सूरज। अब देख कैसे ये आग तुझे भी मेरी तरह भस्म कर देगी। सूरज दर्द से तड़प रहा था, लेकिन तभी कहीं दूर से बिल्ली के म्याऊं की आवाज आई। एक तेज शक्तिशाली चीख जो अंधेरे को चीरते हुए आई थी। और फिर वह साया अचानक पीछे हटने लगा। उसकी चमकती आंखें अब डर से कांप रही थीं। सूरज ने देखा कि वही काली बिल्ली जिसे वह मरा हुआ समझ चुका था, धीरे धीरे सामने आ रही थी। लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसकी आंखों से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी और उसके शरीर से धुएं की लहरें उठ रही थीं। क्या यह बिल्ली फिर से सूरज की रक्षा करने आई थी? और अगर हां, तो यह कैसे जिंदा हो सकती थी? सूरज का शरीर अब भी जलन से तप रहा था, लेकिन उसकी नजरें काली बिल्ली पर जम गई थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस बार उसकी चाल में कुछ अलग था। उसकी चमकती आंखों में अजीब सा तेज था, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से भरी हुई हो। जैसे ही बिल्ली सूरज के पास पहुंची, वह उसके पैरों के पास बैठ गई और हल्के से कुर्राने लगी। अचानक सूरज की कलाई के काले निशान धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। वह दर्द जो कुछ ही क्षण पहले असहनीय लग रहा था, अब कम हो रहा था। सूरज ने आश्चर्य से अपने हाथों को देखा। निशान अब लगभग गायब हो चुके थे। पर यह कैसे संभव था? क्या यह काली बिल्ली सिर्फ एक सामान्य जानवर थी, या फिर कोई और ही रहस्य इससे जुड़ा था? तभी चारों ओर की हवा फिर से भारी होने लगी। सामने मौजूद साया, जो पहले पीछे हट गया था, अब धीरे धीरे फिर से आकार लेने लगा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तूने सोचा था कि यह बिल्ली तुझे बचा लेगी? साये की आवाज गूंज उठी। नहीं, अब तेरा अंत तय है। अचानक साया जमीन से ऊपर उठने लगा और एक काली धुंध में बदल गया। वह हवा में लहराते हुए सूरज की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी काली बिल्ली जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा माहौल कांप उठा। साया वहीं ठहर गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। बिल्ली की आंखें और ज्यादा चमकने लगीं और उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। सूरज ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक बिल्ली में इतनी शक्ति देखेगा। साया अब पूरी तरह कांप रहा था और उसकी चीखें गूंजने लगीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह बिल्ली अभी तक जिंदा क्यों है? सूरज के दिमाग में अब कई सवाल घूम रहे थे। आखिर यह काली बिल्ली कौन थी? क्या यह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि कोई दैवीय शक्ति थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बिल्ली सच में उसे इस भयानक श्राप से बचा सकती थी? साया दर्द से कराहते हुए पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी आवाज में अब भी गुस्सा था। नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह श्राप अनंत है। सूरज ने हैरानी से देखा कि काली बिल्ली अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों से एक नीली रोशनी निकल रही थी और उसका शरीर हवा में हल्का सा ऊपर उठ चुका था। वह अब किसी आम जानवर की तरह नहीं लग रही थी। उसके अंदर कोई अजीब शक्ति समाई थी। सूरज, पीछे हटो। यह आवाज सूरज के कानों में गूंजी। सूरज चौंक गया। यह बिल्ली मुझसे बात कर रही है? पर इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, बिल्ली ने जमीन पर जोर से अपने पंजे मारे। अचानक जमीन में दरारें पड़ने लगीं और वहां से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। साया अब बुरी तरह चीखने लगा, जैसे उसे इस रोशनी से बेहद तकलीफ हो रही हो। यह श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसका असली स्रोत नष्ट नहीं होता, बिल्ली ने कहा। सूरज को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि यह कोई मामूली श्राप नहीं था,
इस साए की उत्पत्ति किसी बहुत पुराने रहस्य से जुड़ी थी और इस काली बिल्ली का उससे कोई गहरा संबंध था। मुझे बताओ, आखिर यह सब क्या है? सूरज ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बिल्ली की आंखें सूरज से मिलीं और उसने धीरे से कहा, यह श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं मिला सूरज, यह बरसों से इस गांव पर मंडरा रहा है और इसका रहस्य उस पुरानी हवेली में छिपा है जहां से यह सब शुरू हुआ। सूरज का दिमाग घूमने लगा। पुरानी हवेली? वह समझ गया कि अब उसे वहां जाना ही होगा, लेकिन क्या वह उस रहस्य को सुलझा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह इस काली बिल्ली पर भरोसा कर सकता था? सूरज के दिमाग में अब बस एक ही बात चल रही थी, पुरानी हवेली। अगर यही श्राप का असली कारण थी तो उसे वहां जाना ही होगा, लेकिन डर अब भी उसके दिल में था। काली बिल्ली उसके आगे आगे चल रही थी, जैसे वह खुद उसे रास्ता दिखा रही हो। अंधेरी रात में हवेली की परछाई और भी भयानक लग रही थीं। टूटी फूटी दीवारें, जाले से ढके खिड़की दरवाजे और हवा में बहती अजीब सी सरसराहट। सूरज ने घबराकर एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के हर कोने में धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई अभी भी रहता हो। एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। यहां कोई है? सूरज ने धीमी आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक दरवाजे के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। सूरज के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। एक काला साया दरवाजे के पास खड़ा था, वही साया जो उसे पूरे समय डरा रहा था। तू यहां क्यों आया सूरज? साए की आवाज गूंज उठी। सूरज कांप उठा, लेकिन काली बिल्ली बिल्कुल निडर खड़ी रही। उसने जोर से म्याऊं किया और तभी हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। सूरज ने आंखें फाड़कर देखा। दीवारों पर किसी की परछाइयां दिख रही थीं, किसी औरत की जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। साया जोर से चीखने लगा, नहीं, यह मत दिखाओ। लेकिन अब देर हो चुकी थी। दीवारों पर जो दृश्य बन रहे थे वे इस हवेली का असली भेद खोलने वाले थे। क्या यह औरत ही इस श्राप का कारण थी? सूरज को कौन सा भयानक सच जानने को मिलेगा? सूरज की आंखें दीवार पर बनती परछाइयों को घूर रही थीं। वह औरत जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी, दर्द और गुस्से से तड़प रही थी। अचानक उसकी परछाई हिलने लगी, जैसे कोई पुरानी याद फिर से जिंदा हो रही हो। कौन थी ये औरत? सूरज ने खुद से बुदबुदाया। तभी हवेली की दीवारों से धीरे धीरे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस बीते हुए समय को फिर से दोहरा रहा हो। सूरज ने ध्यान से सुना। मत ले जाओ मेरे बच्चे को, मुझे मत छोड़ो। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आवाज दर्द से भरी थी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को खोने के डर से तड़प रही हो। तभी परछाइयों की आकृति और साफ होने लगी। साया अब जोर से कांपने लगा, जैसे वह इस सच को किसी भी कीमत पर छुपाना चाहता हो। नहीं, इसे मत दिखाओ। साए की भयानक आवाज गूंज उठी। लेकिन काली बिल्ली ने फिर से जोर से म्याऊं किया और तब सूरज को सच्चाई समझ आने लगी। दीवारों पर दिख रहा दृश्य अब स्पष्ट हो चुका था। एक अमीर जमींदार ने इस औरत के नवजात बच्चे को छीन लिया था। औरत रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। गुस्से और बदले की आग में जलकर वह उसी रात हवेली में जलकर मर गई थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिसने भी मेरा बच्चा मुझसे छीना उसकी पीढ़ियां चैन से नहीं जी पाएंगी। और अब सूरज की रूह कांप उठी। क्या मैं उसी जमींदार की औलाद हूं? उसके पैर कांपने लगे। साया जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में अब डर था। अब तुझे सच्चाई पता चल गई, अब तू बच नहीं सकता सूरज। सूरज समझ गया कि यह साया उसी श्राप का हिस्सा था, और जब तक वह श्राप टूटेगा नहीं, तब तक यह भयावह घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन अब सवाल यह था, क्या सूरज इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ पाएगा,
या फिर वह भी इसकी भेंट चढ़ जाएगा? सूरज का दिमाग सुन्न पड़ गया था। तो क्या यह श्राप मेरी ही वजह से है? क्या मेरे ही पूर्वजों ने यह पाप किया था? उसकी सांसें तेज चलने लगीं। काली बिल्ली अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सूरज से कुछ कहना चाहती हो। तभी हवेली की दीवारों से एक औरत की चीख गूंजने लगी। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। सूरज को महसूस हुआ कि पूरा कमरा घूमने लगा है। दीवारों पर लगी तस्वीरें कांप रही थीं। फर्श पर पड़ी लकड़ियां खुद ब खुद जलने लगीं। साया पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, तू भाग नहीं सकता सूरज, यह श्राप हमेशा रहेगा। लेकिन सूरज अब समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वह डर को पीछे छोड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से बोला, अगर इस श्राप का कारण मेरे पूर्वजों का पाप है तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। उस बेबस मां की आत्मा से प्रार्थना करता हूं कि उसे शांति मिले। काली बिल्ली ने जोर से म्याऊं किया और अचानक हवेली में अंधेरा छा गया। सूरज को लगा जैसे समय थम गया हो। फिर एक हल्की सी रोशनी दीवारों पर फैलने लगी। औरत की परछाई अब शांत दिख रही थी। उसकी चीखों की जगह अब एक मधुर लोरी ने ले ली थी। साया दर्द से चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता, और फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। हवेली की दीवारों पर लगी दरारें भरने लगीं। जलती हुई लकड़ियां बुझ गईं और वातावरण में एक अजीब सी शांति आ गई। सूरज ने गहरी सांस ली। शायद अब यह श्राप खत्म हो चुका था। काली बिल्ली धीरे से सूरज के पास आई। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था। वह बस एक आम बिल्ली की तरह दिख रही थी। सूरज ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वह हल्की आवाज में म्याऊं करके हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह श्राप सच में खत्म हो चुका था, या फिर उस काली बिल्ली के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनें रोक देगी। तब तक सावधान रहें, क्योंकि अंधेरे में आपको देखने वाली आंखें शायद आपकी अपनी ना हों।